यूसुफ पठान के साथ ममता ने कर दिया खेला। ऐसी सीट से दिया टिकट जहां जीतना मुश्किल। पठान को ममता ने क्यों बनाया बलि का बकरा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बड़े अरमानों के साथ विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही इस गठबंधन की हवा निकलती जा रही है। सबसे पहले तो इस गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ही साथ छोड़कर मोदी के साथ चले गए, तो वहीं अब सीएम ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने तो सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के साथ साथ बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को भी नहीं बख्शा। उनके खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट देकर मैदान में उतार दिया, लेकिन लगता है ममता का ये फैसला यूसुफ पठान के लिए बलि का बकरा बनने जैसा साबित होने वाला है। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बंगाल में ही सबसे ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं किया और सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों को उतार दिया। यहां तक कि जिस बहरामपुर लोकसभा सीट से अधीर रंजन चौधरी साल 1999 से सांसद हैं, उस बहरामपुर सीट पर भी ममता ने कांग्रेस को नहीं बख्शा। वहां से ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है, लेकिन लगता है यूसुफ पठान के लिए ये सीट जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बहरामपुर लोकसभा सीट अधीर रंजन चौधरी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से वो साल 1999 से सांसद हैं और पिछले 5 लोकसभा चुनाव से भारी वोटों से जीत हासिल करते आए हैं। बहरामपुर में अधीर रंजन का भौकाल। 1999 के लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी ने 4,34,073 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर रहे आरएसपी उम्मीदवार प्रमोद मुखर्जी को 3,38,683 वोट मिले। 2004 के लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी ने 5,08,095 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर रहे आरएसपी उम्मीदवार प्रमोद मुखर्जी को 4,09,194 वोट मिले। 2009 के लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी ने 5,41,920 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर फिर से आरएसपी उम्मीदवार प्रमोद मुखर्जी को 3,54,943 वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी ने 5,83,549 वोट के साथ जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर टीएमसी उम्मीदवार इंद्रनील सेन को 2,26,982 वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को 5,91,147 वोट के साथ जीत दर्ज हुई। दूसरे नंबर पर रहे टीएमसी उम्मीदवार अपूर्वा सरकार को 5,10,410 वोट मिले। तो पिछले 5 लोकसभा चुनाव के ये आंकड़े बता रहे हैं कि विरोधियों ने अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए कोशिशें तो बहुत की, लेकिन हर कोशिश में फेल ही साबित हुए, क्योंकि बहरामपुर लोकसभा सीट की जनता पिछले 5 साल से चुनाव में अपना सांसद अधीर रंजन चौधरी को ही चुनती आ रही है। तो इस बार ममता बनर्जी ने खेल के मैदान में सीधे राजनीति के मैदान में उतरे यूसुफ पठान को टिकट देकर बहरामपुर लोकसभा सीट से उतार दिया है। उन्हें लगता है पहली बार चुनाव लड़ रहे यूसुफ पठान 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी को हरा देंगे, जबकि इस बार तो मुकाबला और भी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस और टीएमसी के साथ साथ बीजेपी भी मजबूती के साथ उतरने वाली है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो बीजेपी को भी अच्छी खासी बढ़त होती दिखी है। 2014 में बीजेपी उम्मीदवार को 81,656 वोट मिले थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 1,43,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इसी बात से समझ सकते हैं कि बहरामपुर लोकसभा सीट पर इस बार लड़ाई आसान नहीं होने वाली। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ममता ने बहरामपुर से यूसुफ पठान को टिकट देकर उन्हें बलि का बकरा बनाने का काम किया है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही ममता के इस फैसले पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन अच्छा होता कि यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से। कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी,
बाहर के लोगों को राज्यसभा की एमपी बनाए गए। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती। या तो यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। सीटों का ही घोषणा कर दिया है टीएमसी और बहरमपुर सीटों में मोहम्मद यूसुफ पठान। देखिए, ममता बनर्जी की ये अपना नियत की सवाल है। ये ममता बनर्जी खुद इंडिया गठबंधन की एक प्रवक्ता के रूप से कुछ दिन पहले भी जाना जाती थी, और ये ममता बनर्जी खुद आज साबित कर दिए हैं कि हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम ममता बनर्जी जैसे नेतृत्व पे भरोसा ना करे तो बेहतर होगी। क्योंकि जिनकी जुबान की कोई मतलब नहीं होते, जिनकी जुबान की कोई अहमियत नहीं होते, जिनकी सोच में कायरता है, सोच में चालाकी है, उसको भरोसा ना करना ही मुनासिब होगी। ममता बनर्जी की डर है कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होंगे तो मोदी जी से चुनौती लड़ना पड़ेगी, इसलिए कि ईडी सीबीआई को मोदी जी द्वार द्वार भेज देंगे। ईडी सीबीआई मोदी जी की आदेश पे टीएमसी के द्वार द्वार अगर जाने लगे तो टीएमसी पार्टी की खतरा बढ़ सकते हैं। इसलिए मोदी जी गुस्सा पे ना आए, इसलिए बेहतर रास्ता ये होगी कि गठबंधन से अपने को अलग कर लो। गठबंधन से खुद को अलग करते हुए ममता बनर्जी संदेश भेज दिए हैं मोदी जी की दफ्तर में कि मुझसे नाराज मत हुआ करो, मैं गठबंधन में नहीं हूं, मतलब बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मैं खड़ा नहीं होंगे।